दोस्तों टोयोटा ने रिसेंटली कहा कि E20 पेट्रोल अगर आप आपकी गाड़ी में भरवाते हो और उसके वजह से कोई प्रॉब्लम आता है इंजन में, तो हम वारंटी नहीं देंगे। और हीरो मोटोकॉर्प ने भी रिसेंटली एक जीआर डाला है जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई आप अगर 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डालते हो तो प्लीज मत डालिए, E10 वाला पेट्रोल डालिए, यानी 10% वाला। बट BS6 फेज 2 के साथ E20 पेट्रोल कंपलसरी हो गया था। तो ये मैन्युफैक्चरर्स अभी जाकर क्यों बोल रहे हैं कि भाई प्लीज मत डालो E20 पेट्रोल। बट एक और चीज आप समझिए कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि E27 यानी 27% इथेनॉल वाला पेट्रोल डालेंगे। ये क्यों है, इथेनॉल कहाँ से आता है, E27 क्या है, E20 क्या है, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आते हैं नहीं है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों E20 से। E20 यानी 20% इथेनॉल आपकी गाड़ी के पेट्रोल में या फिर कोई भी पेट्रोल में जो इंडिया में बिकता है। ऐसे नहीं है कि इथेनॉल पहले बिकता नहीं था, वो E10 यानी 10% में बिकता था, बट अब इथेनॉल का परसेंटेज 2x कर दिया यानी 20%, और आपकी गाड़ी में ज्यादातर यही पेट्रोल भरा जा रहा है। बट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि E27 लाना चाहती है यानी 27% इथेनॉल। गवर्नमेंट ने इनिशियली कहा था कि आपने ये करना चाहिए और पब्लिक भी उसके सपोर्ट में था क्योंकि प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं। बट प्राइसेस ड्रॉप हुए क्या? नहीं। और इसके वजह से पब्लिक तो परेशान है कि इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा गया है बट एक्चुअली प्राइसेस उतनी ड्रॉप नहीं हुई। तो ये एक मैं कहूंगा कि क्यों कर रहे पता नहीं। बट इथेनॉल आता कहाँ से? इथेनॉल शुगर फैक्ट्रीज का मेनली एक बाई प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, बट अब हमने जाकर पेट्रोल में भी मिलाना शुरू कर दिया। बट इसका फायदा क्या है? पेट्रोल तो अलग से गैसेस बनाती है, बट इथेनॉल जब जलाओगे थोड़ी बहुत अलग गैसेस बनती है। बट इसका दूसरा बाई प्रोडक्ट है पानी। आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी टपक जाता है, और इसका कारण यही है कि गाड़ी में इथेनॉल मिक्स है। अब 10% इथेनॉल जब आपके गाड़ी के पेट्रोल में आता था तब हाँ प्राइसेस थोड़े ड्रॉप हो पाए, बट उसके वजह से मेजर आपके इंजन में या फिर गाड़ी के फ्यूल लाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। जब E20 करा गया BS6 फेज 2 के साथ, तब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। ये प्रॉब्लम्स क्या थे? एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि इथेनॉल पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। हाँ, जलने के बाद पानी भी हो जाता है, बट पानी ऑब्जॉर्ब भी करता है, जिसके वजह से जब आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हो तो क्रैंकिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है इंजन में। दूसरी चीज है दोस्तों, इथेनॉल करोसिव है। एल्यूमिनियम हो, मेटल कोई भी हो, उसको करोड करना शुरू कर देता है, और उसके वजह से ऑब्वियसली इंजन आपका खराब होते जाएगा। और इसके अलावा आपके जो ऑयल सील्स है या फिर रबर पार्ट्स है उनको भी खराब करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। रबर जो है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू होते हैं। इसी वजह से आपकी गाड़ी के रबर पार्ट जो है वो खराब होना शुरू होते हैं, जैसे कि सील्स, फ्यूल लाइंस, ये सारी चीजें। ना कि सिर्फ ये इंजन में प्रॉब्लम करते हैं, बट आपकी फ्यूल टैंक अगर मेटालिक है तो उसको भी खा जाएगी भाई। आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट ज्यादा टिकेगा ही नहीं। और ये प्रॉब्लम तब ज्यादा आता है स्पेशली अगर आपकी गाड़ी BS4 या BS6 फेज 1 वाली है या फिर उसके पहले वाली। BS6 फेज 2 से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्योंकि E20 है तो उन्होंने एंटिसिपेट करके वो चेंजेस जो है वो करे थे। बट उसके पहले वाले गाड़ियों का क्या? उनको तो फोर्सफुली वही पेट्रोल लाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में आपको एज सच E10 पेट्रोल या फिर 0% इथेनॉल पेट्रोल नहीं मिलता। सारे कंपनीज को सेम पेट्रोल मिलेगा, उसके ऊपर वो रिफाइन करेंगे, जो भी उनको एडिटिव्स डालने डालेंगे, और आपको अलग से वो पेट्रोल मिलेगा। और यही डिफरेंस होता है शेल में, भारत पेट्रोलियम में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, GOBP में। सारा पेट्रोल जो है वो सेम ही मिलता है, वो उसके साथ क्या करते इसमें फर्क होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि शेल के पेट्रोल में यार 10% इथेनॉल है वहां जाकर भरेंगे, ऐसा नहीं होता। सेम पेट्रोल है, बस एडिटिव्स अलग है। और इसके वजह से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इथेनॉल जो है वो उतना एनर्जी डेंस नहीं है जब जलाया जाए, तो उसके वजह से आपकी गाड़ी का पिकअप जो है वो ड्रॉप होता है। और ऑब्वियसली जब आप गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हो फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, और इसी ज़्यादा जाने के फ्यूल की वजह से ऑब्वियसली टंकी जल्दी खाली हो रही है, पावर भी नहीं मिल रही है, माइलेज भी ड्रॉप हो रहा है। तो ओवरऑल लॉस किसका है? हमारा है। गवर्नमेंट तो खुशी खुशी हंस रहा है आपके ऊपर। और हाँ, थोड़े रिमोट पेट्रोल पंप्स पे आपको हो सकता है कि E10 पेट्रोल मिले भी, वहां पर ना क्लियर लेबलिंग है कि भाई ये E20 है या E10 है, वो एक प्रॉब्लम है। और क्या ये पेट्रोल सही में अच्छा है या इसमें केरोसिन मिक्स कर दिया ये भी किसी को नहीं पता। तो एक ओवरऑल ही ये बड़ी प्रॉब्लम है। बट हम इथेनॉल यूज क्यों कर रहे हैं? अगर हमें पता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तब जाकर यही करना है। पहला कारण ये है दोस्तों कि अगर हम 20% इथेनॉल डाल रहे हैं तो हमारा खुद का प्रोडक्शन है, बट जो भी क्रूड ऑयल है उस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। 20% फ्यूल जो है वो इंडिया का है, बाकी सारा क्रूड ऑयल है जिस पे रिफाइन होकर हम फ्यूल बना रहे हैं।
दूसरी चीज़ है कि दोस्तों फार्मर्स को सपोर्ट होता है, जो भी शुगर केन फार्मर्स है उनको ज़्यादा सपोर्ट होता है क्योंकि उनके क्रॉप की तो डिमांड बढ़ गई और उसी वजह से प्राइसेस भी उनके बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनका बन जाता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इंडिया को कार्बन डेंसिटी जो है वो हवा में हो या फिर कोई भी कार्बन पॉल्यूशन हो उसको 30 to 35% से कम करना है, और उसका ये एक इनिशिएटिव है कि गाड़ी में पेट्रोल डालते वक्त थोड़ा बहुत इथेनॉल भी डाल दो। अब BS4 गाड़ियां जो है जो E10 के हिसाब से ट्यून हुई थी उनको ये सारे प्रॉब्लम तो आएंगे, इंजन का प्रॉब्लम, फ्यूल एफिशिएंसी का प्रॉब्लम, मुझे खुद के थोड़े गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है और इसके वजह से थोड़े बहुत डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मेरी एक्टिवा में कार्बोरेटर लगा हुआ है, वो कार्बोरेटर इथेनॉल की वजह से खाया जा रहा है, वो कार्बोरेटर खराब होते जा रहा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम ना कि सिर्फ मुझे आ रहा है, काफी सारे लोगों को आ रहा है। इसके अलावा काफी बार यही हुआ है दोस्तों कि मेरे गाड़ी का फ्यूल लाइन खराब हो गई, वहां से फ्यूल लीक तो हो रहा था, दूसरी चीज गाड़ी चलाते चलाते अचानक से बंद हो गई और उसके वजह से अगेन फ्यूल लाइन खराब हो चुकी है, मुझे गाड़ी ढकेलते ढकेलते कहीं और लेकर जानी पड़ी जहां पर गाड़ी ठीक हो पाई। और माइलेज ड्रॉप की वजह से BS4 वालों या फिर BS3 वाले को ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ता है, तो ओवरऑल खर्चा बढ़ गया पर किलोमीटर वाइज भी। अब BS6 गाड़ियाँ जो है दोस्तों उनके साथ स्पेशली फेज 1 के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है, पार्ट्स चेंज नहीं कर पाएंगे बट इंजन को ट्यून कर पाएंगे। इंजन को ट्यून करने के बाद थोड़ा जो है आपका पिकअप का वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट ओवरऑल पार्ट्स आपके जल्दी खराब हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट जब 7% इथेनॉल बढ़ाना चाहती है पेट्रोल में, उससे क्या होगा? उससे हाँ गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फायदा है क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और हाँ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, बट एज अ कंज्यूमर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। 7% ज़्यादा फ्यूल, 7% फास्टर करोजन, डिग्रेडेशन ऑफ पार्ट्स, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, हमारे गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी और ऑब्वियसली नोइंग आवर गवर्नमेंट ये प्राइसेस भी नहीं कम करेंगे। तो गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेट्रोल की प्राइसेस तो कम कर दीजिए ताकि कंज्यूमर्स को थोड़ा बहुत छूट मिले। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि BS6 फेज 2 यानी E20 पेट्रोल जो है वो अभी यानी 2023 में लागू हुआ है। रोज़ रोज़ हम गाड़ी जाकर खरीदते नहीं हैं। अब जिन्होंने 2022, 23, 24 में गाड़ी खरीदी, क्या वो आगे जाकर नई गाड़ी खरीदे क्योंकि आपने इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा दिया पेट्रोल में? उनको भी प्रॉब्लम आएगा, ऐसे नहीं कि जो नए गाड़ियां हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको तो ज़रूर आएगा, जो पुराने गाड़ियां हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। और हमारे पास E27 कंपेटेबल गाड़ियां अभी भी नहीं है। मान लो कंपैटिबल गाड़ियां आती है, उसके बाद क्या? टोयोटा ने तो E20 पे आने के बाद, E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनाने के बाद फिर भी बोल दिया कि E20 पेट्रोल आप अपने गाड़ी में मत डालिए, हम वारंटी नहीं देंगे। तब एंड कंज्यूमर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अटक गया, उसको तो EMI देना है अगर गाड़ी लोन पे लिए, या फिर अगर उसने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो उनके पैसे तो डूब गए क्योंकि गाड़ी तो नहीं चला पाएंगे। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है दोस्तों कि प्राइस भी नहीं कम कर रहे, कि कंपैटिबल गाड़ियाँ भी नहीं ला रहे, कंज्यूमर के साइड से कोई भी चीज़ नहीं करी जा रही है। और मुझे भी ये लगता है कि आपको लगता है, मुझे कमेंट्स में बताइए। बट मेरी एक थ्योरी है दोस्तों, इथेनॉल अगर बढ़ाएंगे गाड़ियाँ के इंजन खराब हो जाएंगे। गाड़ी के इंजन खराब होते हैं तो दो चीज़ें हो सकती है दोस्तों, आप जाकर एक नई गाड़ी खरीदेंगे जो बाय दैट टाइम होपफुली E27 कंपैटिबल है, या फिर जो भी नंबर उन्होंने बनाया है E50 पेट्रोल वो कंपैटिबल है। अगर वो वाली गाड़ी आप खरीदते हैं तो मे भी हो सकता है कि गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड 5 से 6 साल आपकी गाड़ी ओके है, उसके बाद डिग्रेडेशन शुरू होगा। या फिर आप ईवी पे जाएंगे। अब गवर्नमेंट तो बहुत सालों से बोल रही है कि ईवी खरीदीजिए, ईवी खरीदीजिए और पॉल्यूशन कम करिए। मैंने बाय द वे ईवी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट एक्चुअली हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो छुपा रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि यार प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं होता, हम रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे, बस हमारे कैपिटलिस्ट नेताजी वगैरह जो भी है उनको जो भी करना है वो कर रहे हैं। कंज्यूमर अटक रहा है, मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। आप बताइए क्या करा जा सकता है? मुझे लगता है ईवी के लिए ये एक पुश हो सकता है। दूसरी चीज़, नई गाड़ियाँ बेचने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट या फिर पॉल्यूशन एफिशिएंट हो सकती है। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो, नहीं करते हो? मुझे कमेंट्स में बताइए। आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।